अध्याय 4 तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, पश्चिम में केरल, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। इसकी राजधानी चेन्नई है। यह एक ऐसी भूमि है जहां परंपराएं तथा संस्कृति का मेल है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण अनायास ही लोगों के मन को आकर्षित कर लेता है। कहीं नारियल और केले के वृक्षों की कतारें हैं, तो कहीं आम और काजू के बगीचे। पहाड़ियाँ चाय और कॉफी के बागानों से ढकी हुई हैं। प्राकृतिक सौंदर्य तथा मंदिरों की प्रचुरता है। इसी कारण इसे मंदिरों का राज्य भी कहा जाता है। मदुरई, कांचीपुरम, ममलापुरम आदि शहर तो अपने विशाल मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। कांचीपुरम और तंजौर स्थित शिव मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला का अनोखा संगम है। मंदिरों की दीवारों पर बनी हुई शिव, गणेश, पार्वती, नंदी तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां अत्यंत सजीव लगती हैं। केवल कांचीपुरम में 130 से अधिक मंदिर हैं। इन मंदिरों में स्तंभ वाले मंडप हैं, जिन्हें बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। यहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कन्याकुमारी तथा रामेश्वरम है। रामेश्वरम में अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर कन्याकुमारी मंदिर है। इसीलिए यहाँ की रेत अलग अलग रंगों की है। यहाँ के सूर्योदय का दृश्य बड़ा ही मनमोहक लगता है, जिसे देखने के लिए अनेक पर्यटक यहाँ आते हैं। रामेश्वरम के शिव मंदिर का संबंध रामायण से है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ श्री राम ने शिव जी की आराधना की थी। यहाँ मीठे पानी के 22 कुंड भी हैं। प्राचीन मंदिरों के रूप में यहाँ भारतीय संस्कृति की अद्वितीय सुंदरता के दर्शन होते हैं। यहाँ के भव्य मंदिरों की विशेषता है उनसे जुड़े रथ। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल के राजा अपने हाथों से देवता के रथ को खींचकर अपना जीवन धन्य मानते थे। तमिलनाडु में कोडई कनाल तथा उदगमंडलम, ऊटी प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल हैं। यहाँ की हरियाली तथा प्राकृतिक वातावरण पर्यटकों के मन को मोह लेते हैं। यहाँ के झील झरने तो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। यहाँ के लोग नृत्य, संगीत तथा कला में विशेष रुचि रखते हैं। घर घर में लोग कर्नाटक संगीत का अभ्यास करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तो विश्व भर में प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में मुख्य व्यवसाय कृषि है। प्रमुख खाद्यान्न फसलें ज्वार, चावल और दालें हैं। प्रमुख व्यापारिक फसलों में गन्ना, कपास, सूरजमुखी, नारियल, काजू, मिर्च और मूंगफली है। अन्य पौध फसलें हैं चाय, कॉफी, इलायची और रबड़। यहाँ वनों से इमारती लकड़ी, चंदन की लकड़ी, पल्पवुड और जलाने योग्य लकड़ी प्राप्त होती है। यहाँ के निवासी सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार तथा व्यवहार कुशल होते हैं। नारियल के रेशों से रस्सी, पायदान आदि बुनना, समुद्री तट पर मछलियाँ पकड़ना, खेती करना, रेशमी साड़ियाँ और कपड़े बुनना आदि इनकी जीविका के साधन हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य त्योहार पोंगल है। यह फसल की कटाई का त्योहार है। जनवरी माह में किसान अपनी अच्छी फसल के आभार प्रकट करने हेतु सूर्य, इंद्र, पृथ्वी और पशुओं की पूजा करते हैं। चित्तरे मदुराई का एक लोकप्रिय त्योहार है। यह पांड्य राजकुमारी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर शिव के अलौकिक परिणय बंधन की स्मृति में मनाया जाता है। तमिल महीने आदि के 18वें दिन नदियों के किनारे आदि पेस्कू पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही नई फसल की बुवाई से संबंधित कार्य भी शुरू हो जाता है। नृत्य महोत्सव ममलापुरम एक अद्भुत महोत्सव है। इसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। वास्तव में
यह प्रदेश प्राकृतिक, सांस्कृतिक और पौराणिक दृष्टि से अनूठा है।